मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। मैं 21 से आपके लिए पढ़ूंगा, से ध्यान से सुने। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आमीन। हालेलुया। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है मेल मिलाप करें। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुलह करे। क्या करे? किसके साथ? हालेलुया। लिखा है कि यदि तू भेंट वेदी के पास लेके आए और वहां तू याद करे कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, तो भेंट वहीं छोड़ दे और जा जाकर पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। भाई का मतलब केवल भाई नहीं, कोई भी व्यक्ति है। आमीन। जब इजरायली अपने भेंट को, अपने बलिदानों को लेकर के जाते थे परमेश्वर के भवन में, और जब वो भेंट सेक्रीफाइस की जाती थी, बलिदान की जाती थी वेदी के ऊपर, इजरायली बाहर खड़े होकर वे अपने पापों को याद करते थे। अपने जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया उसको याद करते थे और परमेश्वर से माफी मांगते थे। समझ आ रहा है? हालेलुया। कि सबसे पहले किससे मुझे मेल मिलाप करने की जरूरत है? परमेश्वर से। हालेलुया। किससे? अरे कि यदि तेरी और परमेश्वर की नहीं बन रही है, तो जा पहले बैठ उसके साथ और उससे मेल मिलाप कर। आपको पता है आपकी और परमेश्वर की बन रही है कि नहीं? हालेलुया। मैंने कहा आपको पता है अंदर से कि आपकी परमेश्वर से बन रही है या नहीं? अगर नहीं पता बन रही है कि नहीं, आज का वचन जब आप सुनेंगे प्रार्थना के साथ, जब आप बैठे हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या मेरी परमेश्वर से बन रही है या नहीं। क्या मेरा उसके साथ मेल है या नहीं, मैं उसकी सुलह में चल रहा हूं या नहीं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से आपकी अगर बनेगी तो सुनेगा कि नहीं। अगर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो इसका इंडिकेशन क्या है? आप बाइबल पढ़ रहे हो और परमेश्वर आपसे कुछ भी आपके जीवन को बदल देने वाले रेवलेशन नहीं दे रहा। आपको बाइबल तो समझ में आ रही है, लेकिन कहानियां। आपको बाइबल तो समझ में आ रही है, लेकिन दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए आप भूखे बैठते हो और भूखे ही उठ जाते हो कि परमेश्वर कुछ भी बात नहीं कर रहा। आप संगति में आते हो, आप मीटिंग में आ रहे हो या ऑनलाइन बैठ करके आप सुन रहे हो, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आपको जरा सा भी चेंज अपनी जिंदगी में नजर नहीं आता। कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आता कि मीटिंग में अच्छा लगा, हमने आनंद के साथ गाया बजाया और सब कुछ, फिर हम अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे? भजन संहिता 16:11 में लिखा है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज
अपने आप से सवाल करे, क्या मैं आनंद से भरा हुआ हूं? क्या मेरी आत्मा परमेश्वर में मगन है? क्या सच में उसका आनंद मेरे जीवन पे ठहरा हुआ है? अगर नहीं, तो क्या इंडिकेशन है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में? पढ़े एक बार ये भजन संहिता 16 उसका 11 पर जल्दी से। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या परमेश्वर आपको जीवन का मार्ग दिखा रहा है? क्या आपकी जिंदगी में उसका आनंद ठहरा हुआ है, बना हुआ है लगातार, चाहे कैसे भी हालात हो? क्या कह रहा है कि तेरे दाहिने हाथ सुख बना रहता है सदा के लिए? क्या आप सुखी हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब आपकी परमेश्वर से नहीं बन रही है। आप हवा से बात करके आ रहे हो जब आप प्रार्थना कर रहे हो। आप बस अपना, जिस तरह से कथा कहानियां पढ़ी जाती है बाइबल को, उसी रीति से आप पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? कि आत्मा के साथ जब आप बैठे हैं, मैंने कहा प्रभु आपसे बात करेगा, तो वो करेगी। भेंट तब चढ़ाना, पहले मेल मिलाप कर। सबसे पहले किसके साथ करना है? परमेश्वर के साथ में। क्या मेल मिलाप करना है? कि जब, और ये मेल मिलाप करने के लिए अभी कुछ कुछ स्थानों पे, अगर कई भी लोग काम करते हैं, तो वहां पे कुछ लोगों की जो सैलरी दी जाती है, उनका महीने में क्या किया जाता है? हिसाब किया जाता है कि आपकी भाई इतनी छुट्टियां हैं, आपने इतना ओवर टाइम किया है, आपका इतनी, आप पहले चले गए थे समय में, तो उसका कट पीट करके जितना तुम्हारा बनता है वो तुम्हें दे दिया जाता है। और आप सेटिस्फाई रहते हो कि मेरा हिसाब सही हुआ है, कि हाँ मैंने इतनी छुट्टियां ली थी, हाँ मैंने इतना ओवर टाइम किया था, और मुझे मेरा क्या हो गया है? हिसाब हो गया है। आपका हिसाब आपकी आपकी जहां भी आप काम करते हैं वो देखते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में मिलकर के काम कर रहे हो, अगर आपने एक दिन काम किया, आप एक दिन की मजदूरी लेकर के चले आते हो। हालेलुया। देखें कि जब तू परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, तो पहले जा करके उससे, उसके सामने कन्फेस करके कौन कौन सी आज्ञाओं का तूने उल्लंघन किया है। हालेलुया। कि जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के बैठ रहा है, सबसे पहले क्या कर, जा करके अपने उन आज्ञा उल्लंघन को, अपने उन पापों को याद कर कि जो तूने उसके विरुद्ध में किए हैं। मैंने तो कुछ पाप नहीं किए, मेरे हिसाब से मैं तो ठीक जीवन जी रहा हूं। जो जितना मुझसे हो रहा है, मैं तो उतना करता हूं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। लेकिन कि हम हिसाब लगा करके हम तो अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन जब सामने वाली कंपनी जब हमें हिसाब देती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से, कई बार हमारी आशा से हमें कम मिलता है। कई बार जितना हमने सोच रखा होता है उससे ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने अपने हिसाब से बता दिया मैं तो ठीक चल रहा हूँ। क्या परमेश्वर ने कहा अब ठीक है? हालेलुया। एक आदमी के कहने से मैं ठीक हूं नहीं होगा। अगर दो लोग साथ चल रहे हैं, तो दूसरे को भी कहना है कि मैं ठीक हूं। समझा रहा है? पूछेंगे नहीं कि मुझे तो लग रहा है मैं ठीक हूं? परमेश्वर कहेगा मुझे तो नहीं लग रहा है। अब पूछेंगे किस बात में? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको मुझे मैं ठीक नहीं लग रहा हूं, ताकि मैं सुधार लेकर के आऊं। क्या है कि जब तू प्रभु की उपस्थिति में बैठे, हम मांग रहे हैं परमेश्वर मुझे चंगा कर। एक 2 महीने हो गए चंगाई मांगते हुए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 1 साल, कुछ को 2 साल, कुछ को लॉन्ग टाइम हो गया, चंगाई नहीं मिल रही है। क्यों नहीं हिसाब हो रहा है? छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हिसाब हो रहा है? कर्जे से बाहर नहीं निकल रहे, क्यों नहीं हिसाब हो रहा है? परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे, परमेश्वर ये दे दे, प्रभु वैसा कर दे, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? है कि हिसाब में गड़बड़ आ चुकी है। जब बैठेगा, तब वो तुझे समझाएगा कहाँ से गड़बड़ आई, कैसे गड़बड़ आई, कितनी गड़बड़ है, कैसे दूर होगी। अगर तू तैयार होगा उसे दूर करने के लिए, तो आगे को तेरे साथ परमेश्वर बिजनेस करेगा, काम करेगा। नहीं तो छोड़ देगा।
हालेलुया। एक एक व्यक्ति अगर सही रीति से काम नहीं करता तो क्या कर देती है कंपनी, फायर कर देती है कि नहीं, कि भाई साहब आपका हिसाब हो चुका है, आप जाए। कि मैं आगे भी आपके साथ काम करना चाहता हूं, कि हमारे तौर तरीके फॉलो करेगा तो हम तुझे रखेंगे। जो गलतियां तूने पिछले समय में करता हुआ आया है उन्हें छोड़ेगा तो मैं तुझे आगे कंटिन्यू रखने वाला हूं। अगर तू बदलने वाला नहीं है तो मैं तुझसे वो जो बिजनेस जो काम कर रहा था मैं तुझ तेरे साथ अब करने के लिए तैयार नहीं हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर आपके साथ एक बिजनेस में है। यीशु ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता मुझे मेरे पिता के बिजनेस में होना चाहिए, मेरे पिता के कामों में होना चाहिए, कि मैं उसका काम करूंगा तो वो मेरी सुनेगा, मैं उसके साथ चलूंगा तो वो भी मेरे साथ चलेगा, मैं उसका आदर करूंगा तो वो भी मेरा आदर करेगा, मैं उसकी सुनूंगा तो वो भी मेरी सुनेगा। जो परमेश्वर मुझसे मांग रहा है यदि मैं दूंगा तो परमेश्वर भी मुझे वो देगा जो परमेश्वर से मैं मांग रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि आप परमेश्वर के साथ क्या है, एक बिजनेस में है। तो मेरी बात सुन, मैं तेरी सुनूंगा, तो मुझे वो दे जो मुझे चाहिए, मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे चाहिए। कि जब तू बैठे और वहां पे कहे कि अपने कि क्या क्या चीज में मैं पाप कर रहा हूं, अपने आप सवाल करे कि क्या मेरी प्रार्थना ऐसी है जैसी परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। एक एक चीजों का जब आप हिसाब कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में, कि अपने आप से बैठे और बात करें कि मैं तो परमेश्वर से बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े काम, छुटकारा, चंगाई, बरकत है ये मांग रहा हूं, लेकिन कि क्या मेरी प्रार्थना ऐसी है जैसी होनी चाहिए, उतनी है जितनी होनी चाहिए? अगर नहीं है वैसी, कह रहे कि वचन कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे अपने आप को दीन कर, अपने कुमार्गों से फिर और परमेश्वर के दर्शन का खोजी बन, तो वो तेरी सुनेगा। आमीन। कि जब आप पहला हिसाब बैठते हो परमेश्वर के साथ करने के लिए, वह है ना कि किन किन बातों में मैं पाप कर रहा हूं परमेश्वर, कौन कौन सी बातों में मैं गलती कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए क्या क्या मेरी प्रार्थना वैसी है जैसी होनी चाहिए, उतने घंटे में बैठता हूं जितना परमेश्वर मुझसे मांग रहा है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं है तो परमेश्वर किस रीति से आपके साथ मिलकर के काम कर सकता है अगर आप उसकी नहीं सुन रहे हैं तो? हन्ना की लाइफ में तब तक काम नहीं हुआ जब तक वो उतना प्रार्थना में, उतना डीपर प्रार्थना में नहीं गई, उतना परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं गई। पर एक बिजनेस में परमेश्वर तू मेरी सुन, मैं तेरी महिमा करूंगी, तो मुझे एक बेटा दे, उसे मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। कह रहे कि क्या मेरी प्रार्थना उतनी है? कितनी प्रार्थना करनी चाहिए एक विश्वासी को? 24 घंटे तो ठीक है, चलते फिरते तो चल, कुछ लोगों की चलते फिरते प्रार्थना है बस। ठीक है ना? मैं प्रभु का नाम सारा दिन सारी रात बस मन में बसा हुआ है, वो चलते फिरते वाली प्रार्थना है तो चलती फिरती लाइफ बन चुकी है हमारी। एक मसीह में दुष्ट आत्मा भरी पड़ी है, एक मसीह बीमारियों से ग्रस्त है, कर्जे में है, घर में कलेश है, आपस में बन नहीं रही, और फिर भी हम प्रार्थना की ओर नहीं सरक रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आदमी स्कूल में से जब बंक करने लगता है ना, जब स्कूल जाना बंद कर देता है, तो उसका दोबारा जाने को मन उधर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको बेइज्जती फील होगी, उसको पिटाई होगी, उसको पिटाई का डर है कि टीचर पूछेंगे साहब कहाँ था भाई साहब। समझ आ रहा है कि अगर वो लगातार जाता रहे तो उसका मन होता है कि मैं लगातार जाता रहूं, लेकिन जैसे ही वो छुट्टी करने लगता है तो उसका शरीर, पहले तो उसका शरीर ही नहीं करता चल छोड़, लॉन्ग टाइम छुट्टी ले, आराम कर, थक गया है तो खेल कूद घूम के आ, चल कहीं किसी पार्क में घूम के आ, कहीं पिकनिक करके आ, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे घूम के आ। और जब उसका उसको लगता है कि टाइम ज्यादा हो गया और गड़बड़ आ रही है तब वो जा नहीं पाता, मेरे दोस्त पूछेंगे हाँ भाई दिखा दिए दर्शन, है ना, कहाँ कहाँ हवा में फायर थे भाई,
कह रहा कि परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया है जी। चलते फिरते ऊपर वाले का नाम है। मैं लाइफ भी चलती फिरती होगी फिर। कोई वाइटी रिजल्ट, कोई बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट मत करना, है ना, कि काम पे मैं जाता नहीं हूँ और तनख्वाह मेरी ओवर टाइम लग करके आने वाली है। होगा ऐसा? आप सालों साल वेट करते रहे, इंतजार करते रहे। अगर परमेश्वर के साथ काम करना है, ठीक है, प्रार्थना कर। जब परमेश्वर के पुत्र को सारी सारी रात प्रार्थना करनी पड़ी, आप हो कौन? जब रात में पढ़ के, टीवी चला करके, मोबाइल चला करके 6 घंटे आप पढ़ करके, और सुबह अभी चर्च में संडे को मांग रहे पवित्र आत्मा से, उत्तरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से बस इंतजार कर रहा था, टूट पड़े तेरे पर और बस भर दे तुझे। कौन सी तैयारी करके आया घर से, कितने उपवास रखे, समझ में आ रहा है? कितना प्रार्थना करके आया, कितनी लॉन्गिंग, कितनी भूख के साथ आया। जब बैठे परमेश्वर के, आज आज जब घर जाएंगे, करके अगर चाहते हैं आपकी लाइफ में परमेश्वर लगातार आपके साथ लेन देन करता रहे, लेन देन मतलब जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है वो आप देंगे, तो जो आप परमेश्वर से मांग रहा है वो भी आपको देगा। अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। अगर आप उसके पास बैठेंगे वो आपकी सुनेगा। उसने कहा है, तो ये याकूब बोल रहे हैं तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम प्रार्थना करते नहीं। याकूब 4 अध्याय। एक पद से पढ़े जल्दी से। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त कर नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें, ऊपर कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ झमेलों से, झगड़ों से, इन चीजों से भरी हुई है, तो क्या वो प्रार्थना असर करेगी? और वो तो तुम, गलत काम तो तुम कर ही रहे हो और प्रार्थना तुम करते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, मतलब प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? बोलो, प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं मिल रहा? है कि अगर प्रार्थना, ओ मुझे ये मिल जाए। अभी मैं ना एक दिन अभी जस्ट एक वचन पढ़ रहा था कि लोगों को लगता है कि मेरी चंगा करने की के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेवारी किसकी? पास्टर की। मेरे घर में बरकतों की आने की जिम्मेवारी किसकी? पास्टर की। मैं पाप करूंगा, मेरे लिए परमेश्वर से सुलह करवाने की जिम्मेवारी किसकी? पास्टर की। मैं व्यभिचार करूंगा, मैं सारे काम गंदे करूंगा और मैं चर्च में आऊंगा और पास्टर मेरा मेल मिलाप करवा देगा, परमेश्वर मान। तू तुम्हें तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी चंगाई की जिम्मेवारी किसकी? मैं हो गया जी बीमार, मांगो परमेश्वर से दुआ, कर मेरे को चंगा। हुआ नहीं जी, आराम, दोबारा करो, अच्छे से करो। मैंने जब वचन पढ़ा, हाँ, निर्गमन की किताब, 18 अध्याय, 18 से लिखा है, इससे क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझे सम्मति यानी सलाह देता हूं, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। 20 पद है, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग में इन्हें चलना, और जो जो काम इन्हें करने हैं इनको जता दिया कर। कहेगी ठीक है ना, कह रहे कि उनको समझा उन्हें क्या करना है। तुम जाके व्यभिचार करोगे, चोरियां करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, गलत काम करते फिरोगे, और कह रहा कि तू आकर के जो है मुझसे इनका सलाह मशवरा कराएगा। कह रहा कि उनको समझा कि उन्हें क्या करना है। कह रहे जिस रास्ते पे उन्हें चलना है उन्हें समझा। चलना किसको है?
तुम्हें। मानना किसको है? नहीं। यीशु ने कहा जो जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें क्या क्या लिखा है? उधर सिखाओ नहीं। आते हैं जी, हम तो संडे मीटिंग में आते हैं, ऑनलाइन भी बैठ के सुनते हैं, कह रहे कि सुनने के लिए नहीं कहा, सिखाने के लिए नहीं कहा, मानना सिखाने के लिए कहा। मनवाओ, मानो। आज आज का विश्वासी खुश है, मैं बैठता हूँ जी मीटिंग में। यीशु ने नहीं कहा धन्य है वे जो मेरा वचन सुन करके मानते हैं। सुनने वाले धन्य नहीं है, सुनने वाले मूर्ख है। बाइबल में लिखा है, मत्ती 7 पढ़ लेना घर जाके। यीशु ने कहा जो मेरी बात केवल सुनता सुनता है और मानता नहीं, वो कौन है? मूर्ख है। जो चर्च में या ऑनलाइन बैठ करके जो सुन रहा है, बस मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैंने ले ली मीटिंग, और अब मैं क्या आपके जब परमेश्वर के साथ बैठे कि क्या मैं प्रार्थना का 24 घंटे में से 10वां भाग दे रहा हूं परमेश्वर को? कोई ऐसी रात है जिसमें मैं घंटों बैठा हूं परमेश्वर के साथ? काम बहुत रहता है। मैं क्या आप निठल्ले का भी बैठे रहेंगे कि कौन सा ऐसा दिन है जिसमें आप 2 4 10 घंटे बैठे हो प्रभु के साथ? भाई 10 घंटे क्या करेंगे? हैं? 10 घंटे प्रभु के साथ बैठ के क्या करेंगे? यीशु ने 12 12 घंटे बैठा पिता के साथ। समझ में आ रहा है? जब चेले चुनने थे पिता के साथ, 12 घंटे बैठा, पिता मुझे बता वो किस कौन से लोग चुने जाने चाहिए, धरती के पर तेरा काम मेरे बाद कौन आगे बढ़ाएगा? कितने घंटे पूछा? 12 घंटे पिता से बात किया, और 12 घंटे बाद जब यीशु आया तब उनमें से सेलेक्ट किए। समझ में आ रहा है? उनमें से कह रहा है कि एक खतरनाक निकला, यहूदा, जिसने यीशु को ही बेच दिया, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट बाद में मिला, मत दिया। लेकिन कि अब आप सोचो कि यीशु को जीवन का एक अहम फैसला लेने के लिए सारी रात प्रार्थना में बैठना पड़ा, और आप कहाँ काम करना है जी? हवाई फायर। कहाँ जाना है जी? कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, कुछ भी मजे कर रहे हैं, कह रहे कि परमेश्वर की गाइडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु जा तो कह रहे जिस काम में तो लगेगा प्रभु तेरे संग रहेगा, तो जो है भांग रगड़ो और बेचो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, लखपति हो जाओगे। कहाँ लिखा है कि प्रभु जहां जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो कुछ करोगे उसमें बरकत देगा? ऊपर का भी पढ़ लिया करो कभी। ऊपर का लिखा है, यदि तो मेरी बात चौकसी से सुने, उसे पूरा करने में, उसका पालन करने में, पूरे जो है, दिल से उसे माने, तो मेरी बात सुनेगा, तो जिस काम में तो हाथ लगाएगा, कब तुझे डर लगेगा वो काम करते हुए, जब तू मेरी सुनेगा जो मेरे विरुद्ध में है। फिर के ऊपर का नीचे का वचन भी हमें पढ़ लेना चाहिए। हालेलुया। आज हमें सारे बरकत वाले वचन याद है। परमेश्वर का दीन होकर शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऊपर का वचन लिखा है दीन भी हो जा, नीचे के वचन भी लिखा है कि हाहाकार कर, रो, चिल्ला, उसकी दोहाई दे, फिर जा, बदल जा। ऊपर नीचे का हमें लेना देना नहीं है। शैतान का सामना करो, भाग निकलेगा, वो कभी नहीं भागता। कारण अधूरा ज्ञान विपत्ति लेकर के आता है। यीशु ने कहा अधूरा सुधार विपत्ति लेकर के आता है। ये दुष्ट आत्मा तो निकल वाली यीशु यीशु ने कहा, लेकिन मुझे अंदर लाना भूल गए। तुम्हें क्या लगता है छुटकारा बना रहेगा? आज बहुत सारे लोगों की दशा जैसी पहले थी उससे बदतर हो गई। मसीह में आने से पहले जैसे थे उससे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कारण फिर उनको लगा कि शैतान चला गया, अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा है? अगर शैतान आएगा, पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा को डांटा था, निकल गई थी, अब फिर डांटेंगे निकल जाएगी? वो नहीं निकलेगी। क्यों? पहले तुम अनजान थे, तुम्हें छुटकारा मिल गया, अब तुम जान बूझ कर गुनाह में जी रहे हो, अब कैसे छुटकारा होगा? फिर परमेश्वर के साथ जब अभी घर जा करके बैठो तो अपने आप से पूछो
हर चीज को टाइम दे रहा हूं, खाना पीना नहाना काम करना कमाना, और प्रार्थना को कुछ नहीं। एक सवाल आपसे, अगर अभी आपको पता चले या आधी रात में आपको पता चले कि बाहर सोना बरस रहा है, कितने लोग उठ के जाओगे? अगर आप थके हुए हो, सारा दिन आप काम करके आए, आप खाना खा करके लेट गए, और रात को शोर मच जाए, सोना बरस रहा है सोना बरस रहा है, कितने उठ के जाएंगे? किसी को थकान, लेकिन समझ आ रहा है कि उधर सोना बरसे ना बरसे, लेकिन कह रहा है कि प्रार्थना सोना है आपकी लाइफ का, प्योर गोल्ड है। मैंने कहा आपकी लाइफ का, वे लोग आशीषित है जो प्रार्थना में है। मैं थका हुआ हूँ, थका हुआ आता हूँ, 2 मिनट, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं भी पहले ऐसा ही क्रिश्चियन था। सुबह उठा, प्रभु धन्यवाद, रात भर अच्छी मीठी नींद दी, थैंक यू। रात में फिर सोते समय, प्रभु धन्यवाद, अब मैं सो रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। और जीवन क्या था? रखिए, क्या था? वह यीशु फोन चला रहा, पवित्र आत्मा बोले जाए भाई प्रार्थना कर ले, मैं कहा आई डोंट नीड। या फिर एक और बहाना, मेरे से होती नहीं, मेरे से होती नहीं। प्रार्थना कब नहीं होगी? जब पाप आपकी जिंदगी में होगा। कब नहीं होगी प्रार्थना? जब पाप आपकी जिंदगी में होगा। आप प्रार्थना करना चाहते हो पाप छोड़े बगैर, प्रार्थना नहीं होगी। समझ में आ रहा है? बहुत सारे पाप बाहर के हैं, ठीक है। जो जो चुंगी लेने वाला आया था यीशु के पास में और मंदिर में, उसके पाप सबको पता था कि ये गलत आदमी है, पापी है। लेकिन फरीसी के पाप अंतर के थे। किसी को नहीं पता था कि घमंडी है, किसी को नहीं पता था कि दूसरों को तुच्छ जानने वाला है, किसी को नहीं पता था कि इसे अपनी प्रार्थना पे घमंड है, ये अपने आप को अच्छा मानने वाला व्यक्ति है, धर्मी है ये। किसी को ये नहीं पता था, परमेश्वर को पता था। प्रार्थना किसकी ग्रहण हुई? जो मन फिरा करके प्रार्थना करके गया। जिसने बिना मन फिराए प्रार्थना की, क्या हुआ? लिखा है खाली लौट गए वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि क्या प्रार्थना है? क्या जैसे ही परमेश्वर चाहता है। कभी बैठे, आप आपका दुख इतना बड़ा है और प्रार्थना इतनी सी कि शैतान, चल, चले आए यीशु के पास में कि प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। मतलब कभी फास्टिंग प्रेयर करते हो? जब प्रार्थना के लिए कहा जाए तब तो तुम्हें नींद आ जाती है। समझ में आ रहा है? प्रभु क्यों छुटकारा नहीं हो रहा है? कि सो भाई आराम से, कि पहला हिसाब जब करे जा करके। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा, प्रचार तो बहुत ज्यादा प्रार्थना का हो, लेकिन प्रार्थना कुछ भी ना हो, मैंने कहा व्यर्थ है। दानियल क्यों स्थिर रहा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता गया? क्योंकि उसको पता था कि अगर प्रार्थना नहीं, मैं गिरूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज नहीं तो कल। कह रहे कि बहुत सारे लोग कि मैंने प्रार्थना छोड़े हुए कई महीने हो गए, अभी दिक्कत आए नहीं। बोला जब आएगी ना तो बड़ी वाली आएगी, जिससे निकलना तेरे बस की बात नहीं होगा। प्रार्थना सुनना तो यार हर एक को पता है, लेकिन करता कितने हैं भाई? जब आप सुबह उठते हो, मुझे जी सुबह काम पे जाता हूँ, कितने बजे? 8 बजे। कितने बजे सोते हो? 2 बजे। क्या करके? फोन चला के। परमेश्वर काम करेगा? क्या कि अगर तू थक के आया है तो रात में आधा घंटा प्रेयर करके सो जा, सुबह 4 बजे से उठ करके 6 बजे तक प्रार्थना करके तो नहा धो करके जा सकता है, फ्रेश उठेगा। अगर तू 10 बजे सो गया है तो। लेकिन नहीं। और डाटा के पैसे दे रखे हमने 1.5 GB के, अब तो 5G जिसके पास है उसके पास अनलिमिटेड है, वो वैसे जाएंगे कि वो तेरा वो बहा ले जाएगा भाई। हमें काम है। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि उसने जो दिन में ड्यूटी बजाने वाले थे, उनको सुबह मीटिंग में बुलाना स्टार्ट कर दिया कि सुबह पसर में तुम प्रार्थना में आओ।
कुछ जो नाइट में जाने वाले थे उनको कि शाम को पहले मीटिंग में आकर के तब जाओ प्रार्थना करने के लिए, वो काम करने के लिए, ऐसा समझा रहा है। लेकिन कि बाबू कमाने का पीछे पड़े हुए हो, लेकिन जो गोल्ड परमेश्वर देना चाहता है, जो बरकत परमेश्वर देना चाहता है, वो कभी नहीं आएगी। कभी आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं आएगी अगर आप प्रार्थना में सीरियस नहीं हो तो। हमारी प्रार्थना कैसी है? हालेलुया। मैं सच में अभी मैं कॉलेज में था, मुझे वो दिन याद आते हैं मैं कि जब फोन नहीं था कितना अच्छा सुकून था लाइफ में। घर वालों से बात नहीं होती थी, 15-15 दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, एक एक महीने तक बात नहीं होती थी। लेकिन कि कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम फोन लेकर के बैठते हैं, और जब भी आप प्रार्थना करेंगे तुरंत कभी नोटिफिकेशन आ रही है फेसबुक की, कभी यूट्यूब की, कभी इंस्टाग्राम की, कभी व्हाट्सएप की, कभी फलाने की, कभी ढिकड़े की, और आप परमेश्वर से क्या बात कर रहे हो आप? यीशु अपने चेलों को लेके गया, लेकिन उनको अलग अलग बैठा दिया कि इधर ही बैठो, मुझे अकेले में प्रार्थना करनी है। और आपको कितना अकेले में प्रार्थना करते हैं? क्या एक ही कमरा है, छत तो है, समझ में आ रहा है? छत पे जाके कर सकता है भाई, बैठ के रसोई में बैठ के कर सकता है। जिसको करनी है वो करेगा। एक बार एक परमेश्वर के दास बाइबल पढ़ रहे थे, और उसने उसने जब पढ़ा कि यीशु जंगल में जा करके प्रार्थना करता था, उसने कहा कि परमेश्वर इधर वो एक शहर में बेंगलोर में रहते हैं, क्योंकि मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर, इधर तो जंगल आसपास में है ही नहीं। यीशु ने कहा, हे परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तेरा प्रेयर रूम ही तेरे लिए जंगल है, जहाँ उसमें बैठ, आप कहीं चले जाओ। लेकिन मैंने कहा कि अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हो या ध्यान से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला।